Okay, I'll share the screen. So we have completed question number 6, that is already done. Question number 12 we have completed, and coming to question number 13, which is very easy. You can do it by yourself only. You just have to calculate aggregate turnover. Okay. Mr. Rumi supplies goods and services from Cuttack. He states that he is not required to register under GST law. Okay. According to him, he is not liable for registration. Compute the aggregate turnover and advise whether he is liable to get registered or not. Okay. So he has got intra-state supplies. Okay. इतना उसका intra-state supplies है. Nowhere it is written that it is including GST. तो कंफ्यूज नहीं होना है. इंक्लूडिंग जीएसटी कहीं पे मेंशन नहीं है ना. तो ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई. देन एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसके पास 90,000 का. Then Mr. Romi supplied agricultural produce 90,000 that was cultivated by Mr. Pathak, to whom wages of rupees 1,000 per month were paid. Now ये जो आपका एरिया है ये आपके इस क्वेश्चन में नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर वो एग्रीकल्चरिस्ट है. ठीक है. सो ये टू दी एक्सटेंट लिखा हुआ था ना, ये एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, आप नहीं लेते उसको. तो ये वाला पार्ट जो है वो आपको कंसिडर नहीं करना. ठीक है. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं लेना है. दैट्स इट. और ये कितना हो जा रहा है आपको वो टोटल उसको करना है. ठीक है. और उसमें 90,000 और ऐड कर देंगे. देखो कितना आ रहा है टोटल. 5,10,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,70,000 2 lakhs प्लस 90,000. ये पूरा ऐड करना है आपको. 12 लाख सर. 12 लाख. ओके. और अभी आपको मुझे बताना है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का केस है. देखो मिस्टर रोमी सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज है ना. सो ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का केस है. नाउ टेल मी वेदर ही इज. हाँ हाँ 20 लाख वाला केस है. तो टोटल अपना तो नहीं हो रहा. 5,10,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2 लाख, ये हो गया 11,10,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 12 lakhs. ओके 12 lakhs आपका आंसर आ रहा है, जबकि आपका आंसर कितना होना चाहिए था 20. सो मिस्टर रोमी इज राइट है ना. ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. आपको ये कमेंट देना. ठीक है. ओके सर. दैट्स इट. इसमें और कुछ नहीं. ये खाली मत लेना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो नहीं लेना. बाकी सब आप ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पर वो कंपल्सरीली लाइबल नहीं है. ठीक है. रजिस्ट्रेशन के लिए इतने एक्सटेंड तक के तो आपको नहीं लेना है. एंड दिस इज इजी. ये हम लोग ने किया है कि नहीं किया पता नहीं, बट लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. देखते हैं कि किस किस को इसको समझ में आता है क्या लेना है और क्या नहीं लेना है. ओके. मिस प्रभा states the following transaction of her business in Gujarat. तो गुजरात इज इन अदर कैटेगरी है ना, अदर स्टेट्स में आता है. तो आपको बताना है इज शी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट. तो सबसे पहले गुजरात के लिए लिमिट क्या होगी. 20 होगा ना सर. 20 लाख है. गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है. देख लो क्वेश्चन में गुड्स एंड सर्विसेज आपको दोनों दिख रहा है. ओके. ये लेंगे गुड्स सप्लाइड टू सूरत लेंगे क्या. यस सर. गुड्स सप्लाइड टू बरोड़ा. यस. गुड्स परचेज फ्रॉम वापी. नहीं लेंगे. तो ये इनवर्ड है इसीलिए है ना. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके लिए जरूरी है. ऐसा पता चला सब ऐड करते गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. इनवर्ड सप्लाई आपको नहीं लेना है. इवन सर्विसेज अवेल्ड. ठीक है. फ्रॉम सूरत ये भी नहीं लेंगे. ये जो फ्रॉम वाला पार्ट है वो हम लोग कभी नहीं लेते बिकॉज वी आर अवेलिंग सर्विसेज और वी आर परचेसिंग, तो ये अपन नहीं लेंगे. तो बाकी सब टोटल करेंगे और टोटल करते जाएंगे. इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि डेट वाला है तो बीच में कहीं लाइबल होगा. डेट वाले क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव भी निकालना पड़ता है. इसको थोड़ा जूम करना. So this is the date particular and then अमाउंट के लिए एक ही है और उसी को क्या कर देना आपको क्यूमुलेटिव कर देना.
बिकॉज ये डेट वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आपको क्यूमुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी सिंपली टोटल इट अप। सर ओके, उससे मेरे पता हिसाब से चल। तो ये दिसंबर 14 का ही हो जाएगा। हाँ देखते हैं, चलो दिसंबर 4, सॉरी। यार ये डेट प्रॉपर नहीं आई, डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। आए क्या बराबर, हाँ फिर 4/12/2020 सेकेंड डेट पे ही हो जा रहा है क्या? सेकेंड डेट पे चले जाएगा सर, 20 लाख है ना। हम्म, ठीक है, तो फिर अपन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आगे का तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ये गुड्स है, ये गुड्स सप्लाइड है, ये गुड्स सप्लाइड है, ये अपन नहीं लेने वाले क्योंकि परचेस है, ये भी नहीं लेने वाले क्योंकि सर्विसेज अवेल्ड है। ये, ठीक है, लेट्स सी कहाँ पे वो लाइबल होता है। अमाउंट इज 7,50,000, देन दिस इज 12,70,000, यहाँ पे ही हो जा रहा है। पहले का आंसर तो आपका 7,50,000 आएगा, दूसरे में आपको ऊपर प्लस लेफ्ट, ठीक है, यहीं पे लाइबल हो जा रहा है बेटा, करेक्ट है, यू आर राइट, ठीक है बस। सो यू हैव टू गिव कंक्लूजन लाइक मिस्टर मिस प्रभा इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम December 4th या 4th December 2020, ये आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा। करवाना है क्या ये सॉल्व? इज इट रिक्वायर्ड, बोलो। नहीं सर। हाँ, नाउ दिस इज आल्सो सिंपल। Mr. Vilas having his profession set up at in Uttarakhand. See, उत्तराखंड जो है ना वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है बेटा, है ना, है, देख लेना, उत्तराखंड जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, लेकिन वो वाले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं जिसकी लिमिट 10 लाख है। 10 लाख सिर्फ 4 ही स्टेट्स की लिमिट है। कौन कौन सा है वो? मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा। नागालैंड और त्रिपुरा, है ना, ये 4 ही स्टेट्स की लिमिट जो होती है वो क्या है आपका, 10 लाख। बाकी किसी भी स्टेट्स की लिमिट 10 लाख नहीं है। एंड दिस इज द केस ऑफ सर्विस, तो एनी विच वेज ये 20 लाख का ही लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। सो 4 लाख प्लस 7 लाख प्लस 1,40,000 आपको चेक करना है कहाँ पे वो लाइबल हो जा रहा है, क्यूमुलेटिव निकाल निकाल के, और जहाँ पे भी लाइबल हो जा रहा है वहाँ पे आप कर लेना है। सो 4 लाख प्लस 7 लाख कितना हो गया आपका, 11 प्लस 1240, ये हो ही नहीं रहा है शायद लाइबल, देख लो, आई थिंक तो नहीं हो रहा। 4 लाख प्लस 7 लाख प्लस 1,40,000 सर February 9 प्लस, को हो जाएगा सर ये। अच्छा ठीक है, हो जा रहा है तो इस गुड। फेब्रवरी, हाँ, यू आर राइट। यस, वो February 9 को क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। तो कब से रजिस्टर हो रहा है, आपको पहले तो कंडीशन देना है कब लाइबल होगा, जब 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ है इसमें, इज देयर एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन, तो मुझे यस सर, इज बताओ। फ्रॉम त्रिपुरा, सो ये 10 लाख का है। 10 लाख का, ठीक है, तो ये कब लाइबल होगा, लाइबल ही नहीं हो रहा, ये वैसे भी लाइबल नहीं हो रहा। 150, 1, 3, 4, 8, देखो एकदम डॉट डॉट जा रहा है, मुझे भी 9,50,000 आ रहा है क्या इसका आंसर? 1, 1, 1, 7, 7, 8, 850 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, ये लाइबल नहीं हो रहा है, एनीवेज वो लाइबल नहीं हो रहा है, ऐसे भी लाइबल नहीं, मतलब आपका कंक्लूजन वैसे भी रॉन्ग नहीं जाता। देखो, टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं, एग्जाम सप्लाई लेते हैं, एग्जाम सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, टैक्सेबल गुड्स लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज जो है वो नहीं लेने वाली तो नहीं है ना। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये सब आपको सॉल्व करना है।
इसका तो 20 लाख नहीं हो रहा है सर। राजस्थान है तो लिमिट इज 20 lakhs और गुड्स एंड सर्विसेज तो दोनों ही है। क्या 20 लाख नहीं हो रहा है? अब नाउ रीड दिस क्वेश्चन। Liable to pay tax under reverse charge of 20,000 on certain supplies availed by. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है क्या? देखो नोट्स कह रहे हो रजिस्ट्रेशन। इधर तो है पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब आप बोलेंगे इससे पहले भी कई बार आया है ना। ठीक है, इससे पहले भी आया है, लेकिन यहाँ पे वो लाइबल है, कुछ सप्लाईज के लिए वो लाइबल होते हैं। ठीक है, ही इज लाइबल फॉर सर्टेन सप्लाईज अवेल्ड बाय हिम। तो इस केस में क्या है, वो लाइबल हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना ऊपर कहीं पे दिया है तो आपको या तो लेना या तो नहीं लेना वही डिसाइड करना होता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे अगर क्लियरली यहाँ पे मेंशन है तो आपको एक बार सोचना है कि वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है कि नहीं। ठीक है, एज पर टर्नओवर मिस्टर तुषार इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बट सिंस ही इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर सर्टेन सप्लाईज, तो वो क्या हो जाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। इज देयर एनी डाउट? ये No नीचे sir. जब नोट दिया रहता है ना तो आप ध्यान देना वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का पार्ट है या फिर नहीं। ठीक है, ये देखो ये मुझे कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा मयूरेश का, सिर्फ इसमें ऐड करके देख लो कि वो लाइबल है या नहीं लाइबल है। इसका नाम तो मयूरी और महेश का मिक्सर लग रहा है। वही मयूरेश। तो 2,75,000 इसकी लिमिट क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। 20 होगा ना। हाँ वैसे भी एपी जो है वो स्पेशल कैटेगरी में आता है, और स्पेशल कैटेगरी का 20 लाख से ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, चाहे वो गुड्स में डील करे चाहे सर्विसेज में डील करे, सिर्फ वो स्पेशल कैटेगरी जो 4 स्टेट्स है वो 10 lakhs में आता है। ठीक है, तो ये एपी जो है ये भी स्पेशल कैटेगरी में आता है। लिस्ट शायद मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है तो मैं आपको नहीं, यहाँ तो नहीं है लेकिन नोट्स वगैरह में होगा तो ठीक है, अदरवाइज मुझे देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मुझे देना पड़ेगा। वैसे नोट्स में है, मतलब नोट्स में मैंने दिया है तुम लोगों को। ठीक है, वहां सर से ये तो स्पेशल वैसे भी कैटेगरी। नहीं हो रहा है। ये तो हाँ वैसे भी ऐसे नहीं भी हो रहा नहीं है, हो लेकिन रहा वैसे भी नहीं हो रहा। सेकेंड वाला तो आएगा नहीं। और फोर्थ वाला भी इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम बैंगलोर है, वो भी नहीं हाँ आएगा। नहीं आएगा, खाली तीन ही चीजें आएंगी। 2,75,000 ये लाइबल नहीं होगा, एनीवेज वो लाइबल नहीं है। ओके, रजिस्ट्रेशन में हम लोग अभी वाइंड अप कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? इतना ही होता है रजिस्ट्रेशन में। और रजिस्ट्रेशन में कुछ थेरीज जो थे वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस इसमें बता दिया है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन किसके लिए है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम तो है वैसे लेकिन मुझे ही ज्यादा आज लेक्चर नहीं लेना है। खैर एक और एक चीज मुझे डिस्कस करना था, कुछ क्वेश्चंस आए थे, लेट्स सी अगर ओपन हो गया ठीक है, अदरवाइज सर ये कोई एक बात क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा अगर ऑफलाइन देखेंगे तो? ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये जो आया था ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है। कौन सा? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एक डिट्टो पूछा था। ठीक है, ये एमकॉम के पेपर में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, तुमको कभी नहीं पूछा, लेकिन ये 15 मार्क्स के लिए आया था जब आया था क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर 15 मार्क्स, ये रजिस्ट्रेशन 15 मार्क्स के लिए आया था। बट जब तुम्हारे पेपर में आया था तो तुम्हारे पेपर में ज्यादातर टाइम जो है ना ये कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे वाले इस टाइप के आ जाते हैं, तो 7 8 ऐसे करके आते हैं। बट क्योंकि एमकॉम में कैसा होता है, क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है तो यही सेम ही क्वेश्चन देते हैं उन लोग, उसके लिए भी कोई उसका लेवल आपको इंक्रीज करके नहीं देंगे वहां पे। ठीक है, तो डोंट वरी। बस ये ऐड क्वेश्चन करके डिसीजन देने के लिए बस, 15 मार्क्स दिए। हाँ तो उसके लिए उनको ये फर्स्ट पेपर था जब उनको पूछा, लेकिन मैंने सोचा कि फर्स्ट पेपर में पूछा आगे नहीं पूछेगा, बट सेकंड पेपर में भी इनको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, बैक टू बैक उनको क्वेश्चंस ऐसे ही आए, और जहाँ पे उनको सिर्फ ये करना था, डिसीजन देना था कि वो लाइबल है या नहीं। ठीक है, एक अटेंडेंस लिंक देता हूँ मैं आपको। बस सही है सर। हाँ सही है। और एक बात बताओ, टैक्स में अब तक की तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है,
सिवाय जीएसटी कैलकुलेशन के कोई भी क्वेश्चन जो इतना बड़ा नहीं होगा तुम लोग के लिए। और जीएसटी कैलकुलेशन में भी क्या करना है आपको, बस सिंपल सी चीज, अटेंडेंस लिंक देखो चैट बॉक्स में है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी एक सिंपल सी चीज होती है, वहां पे भी आपको खाली परचेज और सेल को सेग्रीगेट करना है, मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड को सेग्रीगेट करना है। एंड टिल नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कैसे इनवर्ड और आउटवर्ड को पहचानते हैं। ठीक है, ये कर लिया, तो वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है ये आपको डिफाइन करना होता है। दैट्स इट। इसी क्वेश्चन के लिए वो तुम्हारे भी पेपर में आ चुका है, दैट वाज फॉर 15 मार्क्स। तो लेकिन वो ठीक है, उसमें समझ में आता है कि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता है वहां पे। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई में क्या रहता है, फिर क्या नाम है, प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या रहता है, कैलकुलेशन तो कहीं पे भी नहीं है। बट दे गिव इट फॉर 8 मार्क्स, 7 मार्क्स और फिर 15 मार्क्स हो देते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, आई एम लुकिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर, सो दैट पेपर में क्या आया था वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी पेपर है एंड दिस वाज योर फर्स्ट पेपर। दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई, लास्ट क्वेश्चन होता है ना वो। ये तो, ये देखो, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का, अभी जो मैंने आपको करवाया सेम क्वेश्चन है, सेल्स वाला, टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री, लिखा। हाँ सर। ये क्वेश्चन हमने किया ऑलरेडी। और फिर ये कौन सा है, रोहित, डिटेल्स, एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है या नहीं वही बताना है आपको। ये भी 7 मार्क्स के लिए, बट सिंपल सा है, क्या नहीं लेना है सिर्फ उतना पता होना चाहिए था यहाँ पे। ये है, ये है, ये भी है, ये भी है। इसमें से क्या है, इसमें से कुछ नहीं है जो नहीं लेना है, सारी चीजें तो लेना ही है। और सब एक्सक्लूसिव जीएसटी है, तो वो भी और टेंशन नहीं है आपको, सारी चीजें कंसिडर करना था आपको। ही इज फ्रॉम कोल्हापुर, ठीक है, तो लिमिट उसकी अदर्स में आएगी और 20 लाख की लिमिट होगी, कहीं तो लाइबल हो जाएगा। क्यूमुलेटिव निकालने की जरूरत नहीं, टोटल निकालना है, क्योंकि डेट नहीं दिया है यहाँ पे। सिंपल था, खाली डेट निकालना है, खाली टोटल करना है और पता करना है, ये लाइबल हो जाएगा। 3 3 6 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21 वैसे ही हो गया। ठीक है, और प्लस 2 आ जा रहा है उसमें, तो 23 या 24 तक के कुछ आएगा आपका आंसर, तो ये लाइबल हो जाएगा यहाँ पे भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 23 है सर। हाँ 23 है, लाइबल हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम का क्वेश्चन है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था, सारी चीजें कंसिडर करनी है। फिर वापस से देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेंगे क्या, बोलो। ये नहीं आएगा सर। हाँ बाकी सब आएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सब ऐड करेंगे, पता करेंगे, और ये स्पेशल कैटेगरी में आसाम, लेकिन हमारे वाले स्पेशल कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा था तब ये स्पेशल कैटेगरी में था, तब इसकी लिमिट 10 लाख की थी, लेकिन अब नहीं है, अब वो खाली 4 ही स्टेट्स की है। ठीक है, और ये बीच में तो ऊपर प्लेस ऑफ वाला सप्लाई, प्लेस ऑफ, हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई का है, थर्ड पार्टी वाला, देखो। तो थर्ड पार्टी का आएगा लोकेशन, हाँ इंडोर लोकेशन में, बैठे तीन। बैठे मुझे 15 मार्क्स मिल गए और एमसीक्यू में एक एक के लिए तड़पना अरे तो पड़ता है। इधर तो दोनों ही ये थे ना, 4A में तो तुमको दोनों ही रजिस्ट्रेशन आए थे उस वक्त। दूसरा पेपर देखते हैं, चलो, दिस इज द सेकंड पेपर। और क्वेश्चन नंबर 4 में ही ज्यादातर पूछते हैं, लेकिन ये क्या है, एग्रीगेट इंक्लूड्स, अच्छा आंसर है क्या, ये नहीं ना, आंसर नहीं है। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी, अच्छा ये आंसर लग रहा है मुझे तो। हाँ ये मुझे लग रहा है सोल्यूशन है। हाँ देखो ना, आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अभी जो क्वेश्चन देखा उसका सोल्यूशन दिख रहा है मुझे, ये नीचे। हम्म, सब आईटीसी से क्वेश्चंस है। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई हमने इस टाइप का किया हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई तुमको ऐसा आया था 8 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका ऑन बोर्ड वाला है। ठीक है, ये किया है फिर सर हमने। हाँ ये किया भी है हमने। देखो ये क्वेश्चन वापस से पूछा था 7 मार्क्स का, रजिस्ट्रेशन का है, खाली टैक्सेबल और टैक्स फ्री लेना है, ऐड करना है, क्यूमुलेटिव बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे था रजिस्ट्रेशन का, 2 क्वेश्चन पूछता है कभी भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा है या पूछा है मैंने मिस कर दिया। ये तो टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना था, सिंपल है ये, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है।
सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट आपको नहीं लेना है, दैट्स इट। और मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि नहीं लेने वाला। इंक्लूडिंग है तो आपको एक्सक्लूडिंग जीएसटी करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई का। तो 100 डिवाइड बाय 120। हाँ बस उतना ही करना था। अच्छा इधर है देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आ रहा है, तो यू हैव टू चेक। मणिपुर है तो 10 लाख है ना, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, एक ही आया आपको स्पेशल कैटेगरी में। क्या नहीं लेना है देखो, इंटरस्टेट लेंगे, एक्सक्लूसिव जीएसटी कोई टेंशन नहीं, सप्लाई एग्जाम्प्ट, इनवर्ट सप्लाई लेंगे क्या? ना, हाँ नहीं लेंगे, फ्रॉम बैंगलोर बस, है। बस इतना ही जानना था, ठीक है। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन भी कर लिया रहेगा। सो डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टी नाउ? हम लोगों ने डायरेक्टली, मैंने आपको बता दिया कि दोनों पेपर जो लास्ट टाइम पे पूछे हुए थे उससे ज्यादा पेपर अवेलेबल नहीं होगा शायद, या एक पेपर कहीं से मिस करके उन्होंने क्या किया, सोल्यूशन डाल दिया उसके लिए, तो वो एक इश्यू हो गया। ओके, वी शुड वाइंड अप, 5 मिनट्स बाकी है रिलैक्सेशन के लिए, नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होगा अभी। अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी भेज दिया था, किसी को वापस चाहिए क्या? और जिसने अटेंडेंस दे दिया दे कैन लीव, देखो वापस भेज दिया है आपको। ओके गुड, बाय। सब है।